हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने टॉपिक आज का देखा ही होगा सर, एक सम में 3 एक्सरसाइज कराने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। सर कैसे एक सम में आप 3 एक्सरसाइज करा सकते हो? देखो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपका है एलिमिनेटिंग मेथड, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपका है ग्राफिकल मेथड, एक्सरसाइज 1.3 जो है क्रेमर्स रूल्स। इन तीनों मेथड से आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज दी हुई है, मगर आंसर तीनों ही सेम देंगे। एक ही क्वेश्चन का आंसर तीनों सेम देने वाले। तो मैं आपको तीनों के मेथड और कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो। एंड मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax plus by plus c is equals to 0। ओके, तो a and b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और c जो है वो इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। सर क्यों a और b नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा? अगर a और b 0 हो जाता है तो आपकी जो वेरिएबल्स है वो इंटू 0 हो जाएगी। तो x इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसकी वजह से आपका एक वेरिएबल चला जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसमें क्या है? 2 वेरिएबल है। हमेशा इक्वेशन में 2 वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। x हो, y हो, mn हो, a b हो, कोई भी वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो वेरिएबल्स की एक और चीज है, उसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, तो ही उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अगर x या फिर y वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन तीनों मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक सम लूंगा, इन तीनों मेथड को सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप वाइज इसको सॉल्व किया जाता है। स्टार्ट कर। हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जो एलिमिनेटिंग मेथड पे बेस्ड है। तो एलिमिनेटिंग मेथड जो है वो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स पे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 टाइप के सम है। एक जो टाइप मैंने लिखा है और दूसरा जो टाइप है वो है इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट। अगर वो आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिमिनेटिंग मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको नाम सुन के ही पता चल रहा है एलिमिनेट करना है, मतलब बाहर निकालना है। बट किसको बाहर निकालना है? देखो, अगर आपको y की वैल्यू ढूंढनी है तो सबसे पहले आपको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपको x की वैल्यू ढूंढनी है तो आपको y को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेटिंग मेथड को। तो देखो, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन में से मैं पहले करूंगा x को एलिमिनेट, मतलब मेरे को यहाँ पे मैंने x को चॉइस किया है। फर्स्ट स्टेप जो है, आपको जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को सेम कर दो, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो x है उसका कोएफिशिएंट है 2 और इक्वेशन नंबर 2 का वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट है 1। तो इन दोनों कोएफिशिएंट को पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्टेप जो है, आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना है जो भी वेरिएबल आपने चूज किया है, लिया हुआ है। तो देख लेते हैं, 2x plus cy is equals to 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और x minus y is equals to 1 ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग करेंगे कोएफिशिएंट को इक्वल। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा क्या? 2x 2 मल्टीप्लाई x माइनस y 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 2y, 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 1 2। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अभी हम लोग करने वाले हैं इन दोनों वेरिएबल को एलिमिनेट। इनके कोएफिशिएंट्स को हम लोग ने क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। इक्वेशन नंबर 2 के जो x था, x का कोएफिशिएंट 1 था और इसका कोएफिशिएंट 2 आ गया, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अभी x जो है होगा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने का भी मेथड है, वो है एडिंग और सबट्रैक्टिंग। तो एडिंग कब यूज करना है, सबट्रैक्टिंग कब यूज करना है। देखो, ये भी एक चीज है याद रखने वाली कि एडिंग कब यूज करना और सबट्रैक्टिंग कब यूज करना है एलिमिनेट के लिए। तो दोनों कोएफिशिएंट्स के साइन को देखो, ये दोनों क्या है? प्लस, और ये भी क्या है? प्लस। तो जब भी प्लस और प्लस होती है दोनों कोएफिशिएंट, या फिर माइनस होती है, तो भी आप हमेशा सबट्रैक्टिंग का यूज करोगे एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन के। ओके, और जब भी
आपके दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट की साइन जो है वो माइनस या फिर प्लस या फिर प्लस या फिर माइनस होगी, तो आप क्या यूज करोगे? एडिंग यूज करोगे। ओके, तो एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशन को। हम लोग क्या करने वाले हैं? सबट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट कौन से साइन कंडक्ट कर रहे हैं? प्लस। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, और क्या था? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो सबट्रैक्टिंग करने के बाद यहां पे नीचे वाला जो इक्वेशन है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये क्या है? प्लस में, तो ये हो जाएगी माइनस, ये माइनस में तो हो जाएगी प्लस, ये प्लस में तो ये हो जाएगी माइनस। तो 2x माइनस 2x एलिमिनेट हो गया x वेरिएबल, प्लस 3y माइनस प्लस 2y कितना हो जाएगा? 5y। 12 माइनस 2 हो गया 10, तो यहाँ पे जो ये 5 है वहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 5 वहां पे जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। ओके, अभी जैसे ही y का वैल्यू 2 आ गया, इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 2 और 3, जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पे आपके फॉर्म में 1 2 और 3 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी इजी लग रहा है, मेरे को तो इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रहा है। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मैं करूंगा पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x को ऐसे ही रहने देते हैं, वही हम लोग को फाइंड करना है। माइनस y का वैल्यू क्या आया? 2 इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस 2 वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3। ओके, तो आगे की जो दो मेथड है उसमें भी हम लोग को y का जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए और x का जो वैल्यू है वो 3 आना चाहिए। सॉरी, y का वैल्यू है जो 2 आना चाहिए और x का वैल्यू है वो 3 आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का मेथड नंबर 1 में देखा था ये वाला सम, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यही सेम सम को एक्सरसाइज 1.2 में, मगर ये जो है ग्राफिकल मेथड है। ओके, आपका जो एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो मैं अभी जिस टाइप का सम कराने वाला हूं, ये वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 में ही है। टाइप है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नहीं है, बस इसका टाइप मैं अभी बता रहा हूं, कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब जो भी टाइप के सम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं। ओके, तो ये हम लोग ने फर्स्ट मेथड में सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आता है? x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेथड में भी यही आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आया मतलब हमारा क्या है? रॉन्ग है ग्राफिकल मेथड, मतलब हम लोग ने जो सॉल्व किया वो रॉन्ग है, क्योंकि मेथड अलग है, क्वेश्चन सेम है, लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, बस मेथड अलग है, आंसर सेम आने चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, ग्राफिकल मेथड में जो है हम लोग को लाइन ऑफ इक्वेशंस ड्रॉ करनी पड़ती है। ग्राफ की जरूरत गिरेगी, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए रहेगा? लाइन ऑफ इक्वेशंस। लाइन ऑफ इक्वेशंस कैसे हम लोग को मिलेंगे? हम लोग के जो भी इक्वेशंस गिवन है उससे हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। देखो, कोई टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन से बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगी? पॉइंट से, कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट से, 3 या फिर मोर देन 3 भी हो सकते हैं। और ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? कोऑर्डिनेट से। कैसे बनेंगे? कोऑर्डिनेट से। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना दिए हैं, जहां पे यहाँ पे मैंने लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे हम लोग के बन गए पॉइंट्स। जो भी 2 कोऑर्डिनेट्स है x और y कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि आपके ग्राफ में 2 ही एक्सिस होते हैं, x और y, और वो 2 एक्सिस से आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो वहां पे आपके क्वाड्रेंट 4 रहते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4। तो वो क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स से क्या बनेंगे? हमारे पॉइंट्स, और पॉइंट्स से क्या बनेंगे? लाइन। ओके, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस के हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स अलग अलग बॉक्स में लिख लिए, और वहां पे हम लोग ने इसके 3 पॉइंट्स लिए हुए a b c और इसके 3 पॉइंट्स लिए हुए p q r। तो इन तीनों पॉइंट से, ये 3 कोलिनियर पॉइंट से एक एक लाइन बनेगी। इसकी एक लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगी और इसकी एक लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगी। तो दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आएगी, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपका आंसर रहेगा। तो ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके 3 और 2 आने चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है? पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो आप क्या करोगे? एक काम करते हैं, y को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं।
इक्वल्स के बाउंड्री के उस साइड, तो यहाँ पे 12 चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में था तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे y के साथ 3 क्या होता है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, ऐसा कोई नंबर जो पुट करना है यहाँ पे जो माइनस होकर 12 से 3 के टेबल में आ सके, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 कर दूं, क्योंकि अगर 2 इंटू 0 हो गया तो 0, तो 12 माइनस 0 12 हो जाएगा, और 12 डिवाइड बाई 3 4, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3 नॉट इज इक्वल्स टू, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4, क्योंकि 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 4, और x हम लोग ने क्या पुट किया था 0, तो हमारे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 4, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम लोग को पॉइंट A मिल गया। पॉइंट A कहाँ पे आएगा, 0 और 4 जहां पे लाइज करते हैं वहां पे आएगा हमारा पॉइंट A। ओके, नेक्स्ट सेम लाइन ऑफ द इक्वेशन लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ने y को इधर रखा था, बाकी 12 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x इज डिवाइड बाई 3 क्या था। अभी हम लोग को यहाँ पे सेम x की जगह पे ऐसा कुछ नंबर डालना है जो 3 के टेबल से हो सके। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो 3 के टेबल में नहीं आता। सेम अभी एक काम करते, 3 पुट करते, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइड बाई 3 2, तो हो सकता है ये 3 के टेबल में आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3, हम लोग ने क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया, तो इक्वेशन में 3 पुट करके देखते हैं, तो 12 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2, तो 12 माइनस 6 सॉरी डिवाइड बाई 3 है, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। ओके, तो x का वैल्यू क्या पुट किया था हम लोग ने 3, y का वैल्यू क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे हम लोग को एक और पॉइंट मिल गया b, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो पॉइंट्स भी मिल गए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 4 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, जो कि 3 के टेबल में आता नहीं है, इररेशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर देखते हैं, जैसे रैशनल नंबर आए तो अच्छी बात है। तो अगर -3 पुट करेंगे तो हो सकता है 18 आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3, या फिर 6 भी पुट करेंगे तो होगा, क्योंकि 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। हाँ 6 पुट कर देते, 3 पुट करो या फिर एक और 6 भी पुट करो, कोई इशू नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 12 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 3, 12 प्लस 3 18 डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 6 18, तो यहां पे पुट किया था क्या हम लोग ने x इज इक्वल्स टू -3, y का वैल्यू क्या आ गया 6, तो एक और पॉइंट मिल गया -3, 6, एक और दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो उससे एक पॉइंट मिल गया 6 C। ओके, याद रखो कोऑर्डिनेट से पॉइंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 पॉइंट्स फाइंड कर दिया, और ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर रहने चाहिए। अगर ये कोलिनियर नहीं हुए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला इक्वेशन देखते हैं, क्या है यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये वाला इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा इसका, y को एक तरफा रखते हैं, x को एक तरफा रखते हैं, तो y को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, और 1 इधर आ गया तो -1 हो गया। देखो अगर y उधर चला जाएगा, यहाँ पे -y तो वहां पे जाके +y हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने y को एक तरफा रख रहा हूँ। यहाँ पे भी हम लोग ने y को एक तरफा LHS पे रखा था ना, यहाँ पे भी y को LHS पे रखते हैं, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया। अभी पुट करते, पुट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1
0 हो गया। क्या पुट किया था x इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो 1 कॉमा 0। ओके, अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, जो आपकी इच्छा हो, मगर याद रखो पॉइंट्स जो है ना कम से कम मतलब 0 1 छोटे से छोटे नंबर पे जाओ, क्योंकि आप ग्राफ में ना बड़े नंबर पे जाओगे ना आपका ग्राफ छोटा रहता है, जिसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ सकता है, मगर 8 9 10 11 12 इतना नहीं जाता है। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ है तो ठीक है, और कोई बड़ा ग्राफ प्रोवाइड नहीं करता, आपके ग्राफ जो होते हैं छोटे पेपर होते हैं, तो उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, छोटे छोटे जितने छोटे पॉइंट्स हो उतना अच्छा है, जितने छोटे कोऑर्डिनेट्स हो। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट लिया, 1 लिया, जितने छोटे कोऑर्डिनेट्स लोगे उतना अच्छा है। ओके, तो अभी यहाँ पे सेम y इज इक्वल्स टू हमारा कहता है x माइनस 1, फिर से पुट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या पुट किया था, x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 0 आई थी। अभी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देते, तो माइनस 1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 2। ओके, तो x की वैल्यू क्या पुट की, माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया। फिर y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, पुट x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, 1 ऑलरेडी पुट कर दिया, सॉरी 2 पुट कर देते चलो। तो y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x की जगह पे 2 आ गया, 2 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या पुट किया, x की जगह पे 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 2 1 एक और पॉइंट मिल गया। तो अभी ये जो तीनों पॉइंट्स ये भी कोलिनियर होने चाहिए, अगर कोलिनियर नहीं हुए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन ऑफ द इक्वेशंस के पॉइंट्स मिल गए, अभी उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चल, तो हम लोग ने ग्राफ ले लिया जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया है। अभी ये जो 0,4 है, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो यहाँ ये कहाँ पे बनेगा, y एक्सिस पे, पॉइंट A 0,4। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा B, जो क्या है जिसका कोऑर्डिनेट x का 3 और y का क्या है 2 है, तो ये हमारा कहाँ पे बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना 3,2 पॉइंट B। पॉइंट C जो उसका x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट 6 है, तो ये कहाँ पे बनेगा हमारा क्वाड्रेंट 2 पे। ओके, तो तीनों पॉइंट बन गया, लाइन बना दी, लाइन ऑफ इक्वेशन। अभी ये देख लेते हैं पॉइंट P और Q सेम क्वाड्रेंट पे बना, जैसे हम लोग ने ये 3 पॉइंट प्लॉट किया था, सेम ये तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे। हमारा जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाइज किया, x एक्सिस पे, पॉइंट Q है वो कहाँ पे लाइज किया, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और ये पॉइंट R जो है वो हमारा लाइज किया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अभी हम लोग क्या बनेंगे, इसकी लाइन ऑफ द एक्सिस जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो। ओके, पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, दोनों पॉइंट B पे हो रहे, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2, तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो 3 एक्सरसाइज 1.2 में देखा ग्राफिकल मेथड, वहां पे हमारा x का वैल्यू जो था वो 3 आया और y का जो वैल्यू था वो 2 आया। कैसे आया, हम लोग ने अभी जो दो लाइन बनाई थी लाइन ऑफ इक्वेशंस, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, और वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुई है उसका x कोऑर्डिनेट था 3 और y कोऑर्डिनेट था 2, तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो गया है। अभी यही सम को हम लोग सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर x का 3 आना चाहिए और y का 2 आना चाहिए। तो क्रेमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्रेमर्स रूल्स क्या है ना, कॉलम और रो होते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। x का जो वेरिएबल है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को dx और d चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है dx अपॉन d, और y वेरिएबल फाइंड करने के लिए dy अपॉन d चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग का फर्स्ट स्टेप है d फाइंड करना, फिर सेकंड स्टेप है dx फाइंड करना, थर्ड स्टेप है dy फाइंड करना। तो d कैसे फाइंड करेंगे, dx कैसे फाइंड करेंगे, dy कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कॉलम्स एंड रो बता देता हूँ, d का, dx का, dy का। ओके, तो यहाँ पे जो है x के जो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 2 और 1। y के जो कोएफिशिएंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +3 और -1, प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, -1, और जो इज इक्वल्स टू की ये साइड है यहाँ पे है 12 और 1। ये जो कॉलम है इन तीनों कॉलम का यूज करके हम लोग d फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे और dy फाइंड करेंगे। तो कैसे इसको यूज करना है, देखो जब भी d फाइंड करना है तो
हम लोग के ये पहली बात, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं डी डी एक्स डी वाई, हम लोग का जो यहाँ पे क्रेमर्स रूल ये बोलता है कि x फाइंड करने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ x करना पड़ेगा और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, वेरिएबल y फाइंड करने के लिए dy अपॉन d फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को d dx और dy फाइंड करेंगे तो हम लोग को वेरिएबल x और y मिलेगा। ये क्रेमर्स रूल्स के मेथड है। ओके, तो स्टेप्स है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट d कैसे मिलेगा। तो मॉड्यूलस के अंदर आपको लिखना है, देखो x, इसके अंदर कौन से दो कॉलम आएंगे, कोएफिशिएंट्स, ये है x के कोएफिशिएंट्स, ये है y के कोएफिशिएंट्स, और इसको काम करते हैं लिख लेते हैं ओनली कोएफिशिएंट्स। ओके, तो यहां पे ये x और y के दो कॉलम आएंगे, 2 1 3 और -1। तो इसको डिटर्मिनेंट की जैसे सॉल्व करेंगे, 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस क्या हो जाएगी, 2 -1 -1 इंटू, फिर ये जो 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1, तो 2 इंटू -1 -2 माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5, तो -5 आ गया d। ओके, अभी dx देखेंगे, dx में मॉड्यूलस के अंदर कौन से दो कॉलम्स आएंगे, तो जब भी dx की बात हो रही है तो हमारा x कोएफिशिएंट का कॉलम जो है उसको हम लोग को नहीं लिखना, तो सर x कोएफिशिएंट की जगह पे क्या लिखेंगे, तो वहां पे ओनली कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, तो ये जो है 12 और 1 लिखूंगा मैं, तो y की जगह पे जो है वैसे का वैसे ही उसको लिख लूंगा। तो सर जब dy फाइंड करेंगे तब क्या होगा, तो dy में भी सेम आपको यही करना है, x जो dy बोला हुआ है ना, तो y के जो कोएफिशिएंट का कॉलम है वो नहीं लिखना है, तो y के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह पे क्या लिखूंगा सर, ओनली कोएफिशिएंट का कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 12 और 1। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने x के कोएफिशिएंट वाला कॉलम था, वहां पे हम लोग ने क्या किया, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डी में हम लोग ने x और y के कोएफिशिएंट्स के कॉलम हम लोग ने यहाँ पे लिखे, उसके कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, तो इसमें dx में दोनों कोएफिशिएंट्स के कॉलम की जगह पे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट की जगह पे हम लोग ने c वाला मतलब ओनली कोएफिशिएंट्स लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे y की जगह पे जो है वैसे के वैसे उतार दिया। यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट्स कॉलम है, तो y की कोएफिशिएंट्स की जगह पे मैंने ओनली कोएफिशिएंट्स लिखा है, और x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट वाला कॉलम। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 12 इंटू -1, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, 12 इंटू -1 माइनस क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। ओके, तो 12 इंटू -1 -12, माइनस 3 इंटू 1 -3, माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 3 -15 आ गया इसका आंसर। अभी dy देखते हैं, dy को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, 12 इंटू 1 12, इसका आंसर आ जाएगा -10। तो dy का आपका आंसर आ गया -10, dx का आपका आंसर आ गया 15, और ओनली d का आ गया आपका -5। तो अभी फाइंड करते वेरिएबल x और वेरिएबल y। x क्या है, dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू क्या है हमारा, कहा गया dx का, ये रहा -15 आया, और d का वैल्यू क्या है हमारा -5, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, फिर 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, तो इसका आंसर आ गया 3। जैसे कि मैंने बोला था x का वैल्यू 3 आना चाहिए, आ गया 3। अभी y का वैल्यू देखते हैं, dy का वैल्यू क्या है -10, और d का वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, तो इसका आंसर आ गया 2। तो हम लोग को y का भी वेरिएबल मिल गया 2 और x का भी वेरिएबल मिल गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ही सम को 3 मेथड से सॉल्व किया, और तीनों मेथड में सेम आंसर आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, ये तीनों एक्सरसाइज जो है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन पे ही थी, तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना और उसके वेरिएबल्स फाइंड करना है। अगर आप इन डिटेल जाते हो तो आप कमेंट करके बोल दो सर आप डिटेल में पढ़ा दो, तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, जब एग्जाम का लास्ट मोमेंट हो तो ये तीनों मेथड आप एक बार देख लो तो आपको रिवाइज्ड हो जाएगा सर ये कैसे करते हैं। ओके, चलो थैंक यू।